इन चीजों में अक्सर हमने स्कैम होते भी देखा है। काली पेड़े तो हर शोबे में होते हैं। क्या तालीम बरसरे रोजगार होने के लिए काफी नहीं है? बच्चों का रुझान भी जो है वो सिर्फ ज्यादा मार्क्स लेने में है। हम अक्सर रोते रहते हैं कि गुर्बत बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह भी हम खुद हैं। मैं नहीं देखता कि कोई तालीमी इदारा बाज़ाब्ता तौर पे कोई हुनर सिखाने के प्रोग्राम्स में बच्चों को इंक्लूड कर रहा है। पाकिस्तान के अलावा बाकी वो मुल्क जो आइडियल कंट्रीज हैं हमारे लिए, वहाँ भी इसका स्कोप है। जिस काम का हम यहाँ पे 1 रुपया चार्ज कर रहे हैं तो बाहर उस काम के लिए 100 रुपया चार्ज किया जाता है। बेहुनर दुश्मनी अहले हुनर से आकर मुंह पे चढ़ते तो हैं पर दिल से उतर जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, वतन अजीज जहां बेशुमार मसाइल में घिरा हुआ है, वहां पे एक बहुत बड़ा मसला बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी और गुर्बत आपस में लाजमो मलजूम है। पाकिस्तान में पढ़े लिखे बेरोजगार अफराद की बहुतात है जो डिग्रियां हाथों में लिए हुए सड़कों पर मारे मारे रोजगार की तलाश में भटकते फिर रहे हैं, मगर कोई रोजगार मिलने का नहीं है। इन तमाम मसाइल में एक उम्मीद की किरण हमें आज नजर आती है, और वो ये है कि अगर हम अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ हुनर भी सिखाएं और उन्हें पढ़े लिखे बेरोजगार अफराद बनाने से बेहतर ये है कि उनको तालीम याफ्ता हुनरमंद बनाया जाए। इसी सिलसिले में आज हमने दावत दी है एक ऐसे नौजवान को जिसने हुनर के जरिए, तालीम के जरिए अपनी जिंदगी को बदला है, और हमारे आने वाले नौजवानों के लिए वो एक रोशन मिसाल है। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। मेरी मुराद मोहम्मद अवैस खान साहब। खान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। खान साहब, सबसे पहले तो हमारे प्यारे देखने वाले और अजीज तालिब इल्मों के लिए आप अपना जरा तारुफ करवा दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद अवैस खान है। मैंने ग्रेजुएशन की हुई है और पिछले 10 साल से मैं वीडियो एडिटिंग की फील्ड से वाबस्ता हूँ। मैं कई मीडिया चैनल्स में काम कर चुका हूँ, जिनमें एक नामवर मीडिया चैनल, बल्कि 2 नामवर मीडिया चैनल्स की लॉन्चिंग टीम का मैं हिस्सा रहा हूँ। उसके बाद मैंने नेशनल से निकल के इंटरनेशनली मार्केट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, और अभी रिसेंटली पिछले 5 साल से मैं इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउसेस से वाबस्ता हूँ। खान साहब, आपकी उम्र कम और तजर्बा ज्यादा है, आप प्रैक्टिकल फील्ड की तरफ कैसे हैं? जी, मैंने ग्रेजुएशन करते हुए ये एक चीज़ को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि जो स्टूडेंट्स सिर्फ तालीम हासिल कर रहे हैं और डिग्रियां ले रहे हैं, वो मुस्तकबिल में जाके जब जॉब्स की तरफ रागिब होते हैं तो उनसे एक चीज़ मांगी जाती है कि आपका एक्सपीरियंस किस चीज़ का है, जबकि उन्होंने डिग्रियां फ्रेश हासिल की होती हैं और वो जहाँ भी आगे जाते हैं तो उन्हें एज अ फ्रेशर काउंट किया जाता है। हालांकि डिग्री लेने में भी एक अच्छी खासी मेहनत दरकार होती है, तो फिर आगे जाके एक जीरो से स्टार्ट उन्हें लेना पड़ रहा था, जो चीज मैंने ऑब्जर्व की टाइमली। और इसी के साथ मैंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही प्रैक्टिकल फील्ड की तरफ गौर किया, और एक मौका मिला इंटर्नशिप का जिसको मैंने अवेल किया, और जिसकी वजह से मेरी जिंदगी के रुख तब्दील हो गए। ग्रेजुएशन के तालिबे इल्म वो तो आगे जो है वो यूनिवर्सिटी में वो अपने मसरूफ रहते हैं, लेकिन इस उम्र में आपका प्रैक्टिकल फील्ड की तरफ आना क्या आपके लिए सूदमंद रहा? जी, मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सूदमंद रहा, क्योंकि बाद में मैं अगर कंपेयर करूँ, मेरे जो अच्छे दोस्त, करीबी दोस्त थे जिन्होंने सिर्फ डिग्री की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज रखी, उन्होंने अपनी डिग्री मुकम्मल की, तो आज मैं देखता हूँ प्रैक्टिकल फील्ड में अभी भी मुझसे काफ़ी पीछे मुझे नजर आते हैं। इस चीज़ का सबूत है कि आप तालीम के साथ साथ कोई ना कोई हुनर लाजमी रखें। हुनर जो है वो आपकी वैल्यू बढ़ा देता है। तालीम और हुनर में आप क्या फर्क देखते हैं? बुनियादी फर्क क्या है तालीम और हुनर के दरमियान? तालीम आपको शऊर देती है, आपको मुआशरे में रहने का तरीका सलीका बताती है, डील करना लोगों से बताती है, जबकि हुनर फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करने में सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। बगैर हुनर के आपको तालीम इतना फायदा नहीं दे सकती जितना हुनरमंद होके आप फायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह भी बात याद रखनी चाहिए कि सिर्फ हुनर को सीख लेना बगैर तालीम हासिल किए ये भी कोई ज्यादा सूदमंद काम नहीं है, क्योंकि मैंने कई ऐसे चैलेंजेस देखे कि जहाँ पे तालीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अब वो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ हो या डिफरेंट मसाइल जो कि मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल में सीखे, जो कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाए बगैर इंसान वो चीज़ें नहीं हासिल कर सकता, कम्युनिकेशन स्किल्स उस तरह से डेवलप नहीं कर सकता। क्या तालीम बरसरे रोजगार होने के लिए काफ़ी नहीं है? मेरे हिसाब से सिर्फ तालीम हासिल कर लेना आपकी जॉब या आपके बरसरे रोजगार होने की गारंटी नहीं है। क्या हमारे तालीमी इदारे अपने इस मकसद में कामयाब
कामयाब हो रहे हैं कि वो बच्चों को तालीम के साथ किसी हुनर की तरफ भी लेकर जाएं? मेरे से ज़्यादा आपका तजर्बा है। आप भी अगर अपनी नज़र दौड़ाएं पूरे माशरे के तालीमी इदारों में, चाहे वो स्कूल हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें सिर्फ रट्टा सिस्टम चल रहा है। मैं नहीं देखता कि कोई तालीमी इदारा बाज़ाब्ता तौर पे कोई हुनर सिखाने के प्रोग्राम्स में बच्चों को इंक्लूड कर रहा है, और किसी तालीमी इदारे से कोई बच्चे हुनरमंद निकल के बाहर निकल रहे हैं। उन्हें सिर्फ रट्टा सिस्टम में फंसाया हुआ है, और बच्चों का रुझान भी जो है वो सिर्फ ज़्यादा मार्क्स लेने में है। हाँ साहब, हम तो ये समझते हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर देना ही असल कामयाबी है, और तालीमी इदारे अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। यही हमें सिखाया जा रहा है, ये हमारी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, और यही उसका नतीजा है कि हम सिर्फ मार्क्स ज्यादा लेने को ही कामयाबी समझते हैं। अगर आप देखें तो तालीमी इदारों पर भी सरमायादार तबके की इजारादारी है, जो कि ये नहीं चाहता कि उनके मुफादात को बदला जाए या उनके मुफादात को कहीं से भी ठेस पहुंचे, और उनका मकसद ही सिर्फ ये है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इकट्ठे किए जाएं, अपने नंबर्स पूरे किए जाएं, बच्चों को रट्टा सिस्टम में लगा के सिर्फ उन्हें नंबर्स के पीछे दौड़ाया जाए और अपने प्रॉफिट्स ज्यादा से ज्यादा कमाए जा सकें। खान साहब, जिस तरह आपने बताया कि हुनर जरूरी है, क्या हुनर सीख कर बगैर डिग्री के कामयाब हुआ जा सकता है? मेरे हिसाब से हुआ जा सकता है। अगर आप सिर्फ डिग्री के पीछे जा रहे हैं तो आपकी कामयाबी में आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जबकि आप बेसिक तालीम के साथ अच्छा हुनर सीख कर कामयाब हो सकते हैं। हुनर सीखने की एक मिसाली उम्र, एक आइडियल एज, वो क्या है? स्कूल से फारिग होने के साथ मैं कहूँगा कॉलेज जाने की उम्र जो है वो ही आपकी हुनर सीखने की बेहतरीन उम्र है। अगर इंटर के दौरान ही आप बच्चे को थोड़ा सा माशरे में एक्सपोज करें, बच्चे को बाहर निकालें, बच्चे को थोड़ी तरबियत इस तरह की दें कि वो बाहर जाके माशरे को एक्सप्लोर करें, तो ये उनके लिए दी बेस्ट एज है जहाँ पे वो तालीम के साथ साथ हुनरमंद बनेंगे। उसी एज में उन्हें एक विजन मिल जाए तो वो जिंदगी में मजीद कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ आम तासुर ये बना दिया गया है कि बच्चे को घर से नहीं निकलना चाहिए, उसे कॉलेज जाना चाहिए, उसको एकेडमी जाना चाहिए, उसको होम ट्यूटर से ट्यूशन पढ़ना चाहिए, या घर आकर सिर्फ किताबों के अंदर दफन रहना चाहिए। तो क्या जो बच्चा सुबह से लेकर रात तक किताबों में दफन है, तो वो कहाँ पे अपने आप को एक्सप्लोर कर सकेगा? जिस स्टूडेंट की आप मिसाल दे रहे हैं उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक मेंढक एक कुएं में कैद हुआ हुआ है, जो कि जितना भी तगोदो कर ले वो उस कुएं से बाहर नहीं निकल सकता, और वो सारी जिंदगी उसी कुएं में गुजार देगा अपनी। वालिदैन ने उन्हें एक साइकिल में फंसाया हुआ है जहाँ पे उसकी जिंदगी का मकसद उन्होंने सुबह के टाइम स्कूल और कॉलेज में जाना रख दिया है, शाम को अकेडमी में रख दिया है, और हुनर की तरफ उनको नहीं भेजा जाता। इंसान को अगर आप स्किल्स की तरफ गामजन करें तो वो उसके लिए ज्यादा बेहतर राह बन सकती है। आपके ख्याल में हमारे बच्चे नहीं हुनर की तरफ जाना चाहते, यूथ नहीं जाना चाहती, या हमारे मुआशरे के वो पेरेंट्स उनको उस तरफ नहीं लेके जाना चाहते? मेरे हिसाब से जो स्टीरियोटाइप हमारे पेरेंट्स ने बनाया हुआ है, हमारे पेरेंट्स ने ये रवैया इख्तियार किया हुआ है कि सिर्फ आपने पढ़ाई की तरफ जाके तवज्जो देनी है। पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपने बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकते। पंजाबी की मिसाल है कि एनु तत्ती हवा आने लगे बाहर, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक उसे तत्ती हवा आप नहीं लगवाएंगे तो उसको आप मुआशरे की गर्म सर्द से वाकिफ नहीं कर सकते। बाद में आप मास्टर्स तक उसको रोक लेंगे ज्यादा से ज्यादा, या बैचलर्स तक रोक लेंगे, आखिरकार उस बच्चे ने बाहर जाके मुआशरे को फेस करना है, सोसाइटी का हिस्सा बनना है। तो मेरे नजदीक जितनी जल्दी उसकी ग्रूमिंग की जाए इस लिहाज से वो उसके लिए बेस्ट है। सबसे इसमें जो है ना वो लम्हा फिक्रिया ये होता है कि जिंदगी और मौत ये साथ साथ है। वो पेरेंट्स जो आप कहते हैं कि उनको तत्ती हवा ना लगे, अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को सलामत रखे, लेकिन दोनों में से खास तौर पे अगर फादर दारे फानी से कूच कर जाए तो वो बच्चे के लिए न सिर्फ इंतहाई मुश्किल हो जाती है बल्कि पूरा खानदान वो सर्वाइव करना उसका मुश्किल होता है। तो इसलिए वही बच्चा अगर तालीम के साथ हुनर मैट्रिक के बाद जिस तरह आप कह रहे हैं वो सीखना शुरू कर दे, तो क्या ये एक मुस्बत असर होगा उसके खानदान पर, उस पर और मुआशरे पर? जी बिल्कुल। अगर वो मैट्रिक के दौरान ही अपने आप को इतना ग्रूम कर लेता है तो वो 6 माह से 1 साल के अंदर अंदर वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के काबिल हो जाएगा, जिससे उनका लाइफस्टाइल भी बदल सकता है और वो अपने घर को सपोर्ट कर सकता है। हाँ साहब, वो कौन सा हुनर है
कि जिनको एक एवरेज तालिब इल्म भी सीख सकता है? देखें, ऐसे कई हुनर हैं जो कि आप एक एवरेज तालिब इल्म को भी सिखा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है उस बच्चे की ज़हनियत पे, उसकी काबिलियत पे कि वो कितने एडवांस लेवल का नॉलेज हासिल कर सकता है और उसको अडॉप्ट कर सकता है। आपका इंटरेस्ट किस शोबे में था और आपने किस शोबे में महारत हासिल की? मेरी फील्ड वीडियो एडिटिंग की थी। वीडियो एडिटिंग का मैंने हुनर सबसे पहले सीखा, जिसके बाद इसमें मजीद निखार आता गया। क्या हमारे मुल्क में ये जिस फील्ड की आप बात कर रहे हैं इसका कोई स्कोप है, और आपने कितने अरसे में ये हुनर हासिल किया? ये हुनर मैंने 4 से 5 माह में, मुकम्मल तो नहीं मैं कह सकता क्योंकि ये हुनर तो आज तक मैं हासिल कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, अपनी स्किल्स को मजीद जो है वो मैं निखार रहा हूँ। मेरी इस खास फील्ड में आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये फील्ड में महारत हासिल कर ली है, क्योंकि इसकी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। एक चीज को एक तरह से भी एडिट कर सकते हैं, 2 से भी और 1000 तरीकों से भी एक ही चीज को एडिट किया जा सकता है, तो इसमें तो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। यानी कि आपने 6 माह के अंदर आप कह सकते हैं कि आप बरसरे रोजगार हो गए थे इस हुनर को सीख कर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा ख्याल है कि इससे शॉर्टकट कोई और शायद शोबा ना हो जहाँ पे इतनी जल्दी आप जो है वो ट्रेन होकर आप रोजगार के काबिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सिर्फ मेरी फील्ड में ही नहीं, अगर आप 6 माह किसी भी डिजिटल स्किल्स में भी अगर आप लगा लें, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, तो आप 5 से 6 माह में इजीली उसको सीख सकते हैं और आप अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्या इन सब चीजों के लिए पाकिस्तान में तालीमी इदारे हैं, और जो हैं क्या वो इतने काफी वसाइल के साथ मौजूद हैं कि वो हमारी एक बड़ी तादाद जो बेरोजगारों की है उन्हें ये सब हुनर सिखा सके? जैसे कि तालीमी इदारे शिकंजे में है, ऐसे ही स्किलफुल इंस्टीट्यूशंस भी जो है वो भी कई सरमायादारों के हाथ में आए हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मम्मी डैडी माहौल में ही हुनर भी सीखना है, तो आपको उसके लिए भी अच्छा खासा पे करना पड़ेगा। कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज का आपने सुना होगा, उन्होंने भी आजकल लूट मचाई हुई है। हर बंदे ने अपना एक ऑनलाइन कोर्स बनाया हुआ है, जो कि सारी चीजें आपको यूट्यूब पे फ्री एक्सेस मिल सकती है। तो अगर आप में लगन है, अगर आप में एक स्पार्क है कुछ सीखने की, तो आप वो चीजें फ्री भी सीख सकते हैं। क्या इन चीजों में अक्सर हमने स्कैम होते भी देखा है? तो जी हाँ, अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी होते हैं और काली पेड़े तो हर शोबे में है। आपके ख्याल में खास तौर पे ये जो आप आईटी से रिलेटेड जॉब्स बता रहे हैं, पाकिस्तान के अलावा बाकी खास तौर पे यूरोप में, अमेरिका में, या वो मुल्क जो आइडियल कंट्रीज है हमारे लिए, वहां भी इसका स्कोप है? पाकिस्तान तो आपको लीस्ट कंट्रीज में शुमार होगा कि जहां पे आपकी स्किल्स की कदर है। तरक्की याफ्ता मुमालिक में आपकी स्किल्स की कदर बहुत ज्यादा है। फर्ज करेंगे जिस काम का हम यहाँ पे 1 रुपया चार्ज कर रहे हैं, तो बाहर उस काम के लिए 100 रुपया चार्ज किया जाता है और लोग देते हैं। खान साहब, आखिरी सवालों की तरफ 1-2 सवाल बस रह गए। मुस्तकबिल में आप किस चीज की ज्यादा मांग देखते हैं, तालीम की या के हुनर की? मेरे नजदीक हुनर की ज्यादा मांग है आगे, क्योंकि अगर कोई बंदा हायर कर रहा है तो वो उसको काम चाहिए। वो अगर एक बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको काम, उसके पास ग्राफिक डिजाइनिंग का काम आया हुआ है, तो बीबीए किया हुआ लड़का या मास्टर्स किया हुआ लड़का भी उसके लिए किसी काम का नहीं। उसको अपना वो प्रोजेक्ट करने के लिए स्किलफुल पर्सन चाहिए जो उसका आके वो प्रोजेक्ट निकाल सके, और वो जॉब भी उसी को देगा जो उसका काम निकाल सकता है। वो नहीं देखेगा कि उसने इंटर किया है, मैट्रिक किया है या वो प्राइमरी पास है। अगर वो उसका काम निकाल सकता है तो वो उसको हायर कर लेगा और वो एमफिल किए को भी छोड़ देगा, रिजेक्ट कर देगा उसको। सो रिक्वायरमेंट स्किल्स है। गुर्बत को कम करने के लिए हुनर की अहमियत किस हद तक है? देखिए, गुर्बत का ताल्लुक आपके रोजगार से है, रोजगार का ताल्लुक आपके हुनर से है। अगर आप हुनरमंद हैं तो आप सड़क पर भी काम करके अपना रोजगार चला सकते हैं। आखिर में आप मेरे प्यारे अजीज और दिल के इंतहाई करीब प्यारे तालिब इल्मों को क्या मशवरा देंगे? मैं उन्हें यही मशवरा दूंगा कि अपनी स्टडीज पे फोकस करें, लेकिन अपनी स्टडीज के साथ साथ कोई ना कोई स्किल ऐसी लाजमी सीखें, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हो सके, जो कि उनकी तालीम को सपोर्ट करे और उनकी पर्सनैलिटी को, उनके करियर को अपग्रेड करने में हेल्पफुल हो। खान साहब, आपके साथ गुफ्तगू बड़ी मुअस्सर रही और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी आप हमें अपने कीमती वक्त से जो है वो लाजमी बराबर फरमाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह आपने एक बाहुनर और बासलाहियत नौजवान की गुफ्तगू सुनी, जिसने हुनर के जरिए से अपने आप को और अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट किया, यहाँ पर एक चीज मैं जरूर ये आखिर में ऐड करना चाहूंगा कि हमारी सारी गुफ्तगू का मकसद, जहाँ पे हुनर की अहमियत है वहां पर तालीम भी एक इंतहाई अहम किरदार अदा करती है।
लिहाजा तालीम हासिल कीजिए, साथ हुनर सीखिए, ताकि आप मुआशरे पर पढ़ लिख कर बोझ ना बने बल्कि मुआशरे का बोझ उठाने वाले बने। और जिस तरह नासिर काज़मी ने कहा था कि ये आप हम तो बोझ हैं जमीन का, वो जमीन का बोझ उठाने वाले क्या हुए। तो हमें मुआशरे का बोझ नहीं बनना बल्कि बोझ उठाने वाले बनना है और मुआशरे से इस गुर्बत, इस बेरोजगारी की अफरियत से निजात और छुटकारा हासिल करना है। हम अक्सर रोते रहते हैं कि गुर्बत बड़ी है, बेरोजगारी बड़ी है। इसकी सबसे बड़ी वजह भी हम खुद हैं, क्योंकि हम अपने आप को जदीद तालीम के साथ साथ अपनी सलाहियतों को हुनर के साथ वाबस्ता नहीं करते हैं। याद रखिए, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। मुझे उम्मीद है कि आज का मैसेज आप तक बहुत वाज़िया पहुंच गया होगा कि तालीम जरूरी है, तालीम के साथ हुनर को भी इख्तियार करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगी। आखिर में वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की वीडियोस नौजवानों के लिए हम अपने प्लेटफॉर्म से लाते रहें। अल्लाह ताला आप सबका, हम सबका हामी और नासिर।